ये ऐसा पर्वत है ब्रह्मा जी का और एक अन्य मुख जिसे मानगढ़ कहते हैं। मानगढ़ जो जहाँ पर श्रीमती राधा रानी मान करती थी, रूठती थी। रूठना इसे ब्रज में या संस्कृत में मान कहते हैं। हमारे ब्रज में ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर श्रीमती राधा रानी रूठ जाती थी और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाते थे। ये आप हमारे घर की तरह मत समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण का ये शुद्ध विशुद्ध प्रेम होता था। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये प्रेम की बहुत उच्च अवस्था होती है, जिस अवस्था में एक नायक और नायिका एक मान करते हैं, रूठते हैं और भगवान उसे मनाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी रूठती थी। स्पेशल यहाँ मानगढ़ की लीला यदि मैं आपको बताऊं तो एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का समय नक्की हुआ कि शाम को 5 बजे मिलना है। भगवान श्री कृष्ण बिफोर टाइम पहुंच गए, आज 4:45 को पहुंच गए। और श्रीमती राधा रानी आज कृष्ण को मिलना है यह सोचकर बहुत सुंदर श्रृंगार, बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण पहनकर कृष्ण के पास आई। वैसे राधा रानी को कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप में ही सहज और सुंदर है। परंतु आज राधा रानी सज धज कर सुंदर वस्त्र अलंकार श्रृंगार पहनकर कृष्ण के पास इस मानगढ़ पर आई। और राधा आकर कृष्ण से कहती है, कृष्ण श्याम बताओ बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब हमारे कृष्ण सीधे ठाकुर थोड़ी ना है, इनका नाम ही है टेढ़ा ठाकुर, इसका बोलना भी टेढ़ा है। राधा ने पूछा तो कृष्ण को कह देना चाहिए बहुत सुंदर, लेकिन कृष्ण ने यहां से शुरू किया। बोले राधे राधे मैं क्या बताऊं तुम कैसी लग रही हो। सच कहूं तो ये तुम्हारा जो मुख है, तुम्हारा चेहरा जो है ना चंद्रमा जैसा चमक रहा है। और राधे तुम्हारे साड़ी में जो ये चंद्रमा की तरह ये जो गोल गोल लगे, बिल्कुल चंद्रमा की चांदनी की तरह। राधे तुम्हारे मस्तक पर जो ये टीका है वो भी चंद्रमा के समान लग रहा है। और राधे तुम्हारे शरीर से इतनी आभा निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है, मानो 10-15 चंद्रमा तुम्हारे अंदर समा गए हैं। अब कृष्ण ने इतना सा कह दिया कि चंद्रमा जैसा चांदनी जैसा चांदनी की तरह चमक रही हो। राधा रानी को मान हो गया। मान माने राधा रानी को क्रोध हो गया, रूठ गई। बोले ये बार बार चंद्रमा चंद्रमा चांदनी चांदनी कर रहा है, नक्की ये चंद्रावली से मिलकर आया है। राधा रानी ने कहा कि ये क्या हुआ, चांदनी चांदनी चंद्रमा, तुम चंद्रावली से मिलकर आए हो निश्चित। कृष्ण ने कहा मैं तो बिफोर टाइम हूं, मैं कोई चंद्रावली से नहीं मिलकर आया। बोले नहीं, ऐसा कहकर राधा रानी मान करके बैठ गई। अब भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने मोर बनकर नाचते हैं, हा हा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि राधे मान जाओ मान जाओ। कृष्ण राधा को रात भर मनाते हैं। जब स्वयं कृष्ण से राधा नहीं मानती तो ललिता विशाखा को बुलाते हैं कि राधा को मनाओ। राधा रानी को बहुत बहुत मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मानती नहीं। ललिता विशाखा कहती हैं कृष्ण राधे राधे दुनिया में किसी से भी रूठो, लेकिन ये श्याम सुंदर क्या रूठने की चीज है। राधे श्याम सुंदर से भी कोई रूठता है, कृष्ण से कोई रूठता है। राधे रात का चंद्रमा अब चला गया, अब सूर्य उदय होने को आया। रात निकल गई, रात का चंद्रमा ढल गया, लेकिन तुम्हारा मान नहीं ढला। कृष्ण राधा के पास आकर कहते हैं कि राधे राधे यूं तो मैं जगदीश हूं, मुझे दुनिया ने अजीत कहा, मैं अजीत हूं, मैं जहां जाता हूं जीत कर आता हूं। राधे राधे मैंने नरसिंह अवतार लिया,
और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, वामन अवतार लेकर 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, परशुराम अवतार लेकर 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया, राम अवतार लेकर समुद्र पर सेतु बांधा। इतने बड़े बड़े पराक्रम करने में राधे मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट मुझे तुम्हें मनाने में हो रहा है? मैंने कितने बड़े बड़े पराक्रम किए, लेकिन उन पराक्रम में मुझे उतना कष्ट नहीं हो रहा था जितना कष्ट आज मुझे आपको मनाने में हो रहा है। राधे मैं अजीत, मैं जीतने वाला ईश्वर आज तुम्हारे मान के सामने हार गया हूं, तुम्हारे मान के सामने आज मैं हारा हुआ हूं, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से रात भर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाते हैं। और क्यों न मनाए, क्योंकि राधा ने अपना पूरा जीवन सर्वस्व श्याम सुंदर है। हमारा क्या है ना, हम तो माला भी ठीक से नहीं करते और कृष्ण से रूठ जाते हैं और सोचते मनाने खाएंगे मनाने। पहले राधा की तरफ प्रेम तो करो। राधा ने क्या नहीं अपना सर्वस्व कृष्ण को प्रदान कर दिया, और इसी की खातिर तो भगवान श्री कृष्ण राधा को मनाते हैं। तो इसी मानगढ़ के ऊपर जहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हैं, इसी मानगढ़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की मान लीला हुई थी। यहाँ पर बहुत सुंदर ठाकुर जी का दर्शन भी हम करेंगे, राधा मान बिहारी जी का दर्शन। और एक बहुत सुंदर घटना है कि इसी स्थान पर एक बार है ना श्रीमती राधा रानी आई, ऐसे हंसते खेलते कूदते हुए, और राधा कहती है कृष्ण आज मुझे एक विचार आ रहा है। बोले क्या? बोले कृष्ण आप वैसे तो सर्वांग सुंदर, सब कुछ आप बहुत सुंदर हो और सर्व कला विशारद हो, सब कुछ आप में है, लेकिन जब आप बांसुरी बजाते हो ना तब आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो। और कृष्ण आज मेरे मन में इच्छा हो रही है, बोले कृष्ण आज मैं बांसुरी सीखना चाहती हूँ, आप लोग भी सीखिएगा, हारमोनियम सीखिए, बांसुरी सीखिए, अरे कुछ नहीं करताल तो सीख लीजिए ताकि महामंत्र गाने में अच्छा लगे। राधा ने कहा कृष्ण कृष्ण मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो। तब कृष्ण राधा रानी से कहते हैं राधे राधे मैं भी यूं तो सर्व कला विशारद हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज तो मुझे भी नहीं आती। बोले वो क्या? बोले तुम जैसे रूठती हो ना राधे, आप जैसे रूठती हो, आप जैसे मान करते हो, वैसे मुझे मान करने को नहीं आता है। तो राधे एक काम करते हैं कि तुम बांसुरी बजाना सीख लो और मैं रूठना सीख लूं, मैं मान करना सीख लूं। बोले डील तो बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में डील हुआ, भाई मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाऊंगा, तुम मुझे मान करना सिखाओगी। तो दोनों के बीच में डील। अब कृष्ण ने कहा देखो राधे, ये बांसुरी बजाना तो बहुत आसान है, सारे गामा पादा निशा बस फूंक मारनी और कैसे आरोह अवरोह करने हैं, मैं तुम्हें यूं सिखा दूंगा। लेकिन राधे ये जो मान करना जो है ना ये बहुत कठिन है, ये बड़ी टाइम टेकिंग मैटर है, इसलिए एक काम करो आप पहले मुझे मान करना सिखा दो और फिर मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाऊंगा। राधा ने कहा ठीक है मान करना सिखा दूं। मान करने का पहला नियम, जिसके साथ रूठना हो, जिसके साथ मान करना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं है, मतलब यूं करके बैठना है, मतलब आंख नहीं मिलानी, मतलब उसके सामने चाहे कुछ भी करें जिससे रूठते हो। अब माताओं को तो सिखाने की जरूरत नहीं हो, तो सब प्रैक्टिस ऊपर से होकर आई है पुरुषों के लिए। तो जिससे रूठना हो उसके सामने नहीं देखना है सबसे पहले, वो कितना भी बुलाए। फिर उसके साथ बात नहीं करनी है, जिससे तुम रूठते हो उसको देखना नहीं है, उसके साथ बात नहीं करना, चाहे कुछ भी। कृष्ण ने कहा बस इतना ही, सिंपल, ये तो इतना इजी है। राधा ने कहा इजी नहीं, अब प्रैक्टिकल करके, थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल पहले इतना करके दिखाओ। कृष्ण ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है। राधा ने कहा चलो उस पत्थर के ऊपर बैठो और थोड़ा मुड़कर घूमकर बैठ जाओ। कृष्ण पत्थर के ऊपर बैठे, मुड़कर बैठे, बोले जो मैंने सिखाया है थ्योरी वो प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाओ।
तो गुरु जी की तरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण ऐसे मुड़ कर पीठ दिखाकर बैठ गए, और यहाँ राधे कहती है कृष्ण, ओ कृष्ण, पीछे मुड़ कर कहते जी राधे। बोले कुछ काम के नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। सीधी सी बात थी, मैंने तुम्हें सिखाया था कि जिसे रूठते हो उसके सामने नहीं देखना है, उसके साथ बात नहीं करनी है। कृष्ण ने कहा एक चांस दे दो, एक चांस, मैं भूल गया था, एक चांस दो, अब मैं नहीं देखूंगा। कृष्ण मुड़कर बैठ गए। राधा पीछे से कहती हैं कृष्ण, ओ कृष्ण, देखो श्याम सुंदर मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, क्या लाई हो। राधा ने कहा फैल आदमी, ये स्टूडेंट काम का नहीं है, तुम स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो, तुम ये नहीं सीख सकते, छोड़ो इस बात को। जब इस प्रकार से 2 बार हुआ, कृष्ण का लास्ट चांस दे दो, तीसरा, देखो 3 चांस तो कोई भी देता है, तो लास्ट चांस दे दो, एक बार मुझे चांस दे दो। अब कृष्ण जो मुड़कर बैठे हैं, बिल्कुल मुड़कर बैठ गए, और यहां पर राधा रानी पुकारने लगी कृष्ण, ओ कृष्ण, श्याम सुंदर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। कृष्ण एक बार तो मेरी ओर देखो, कृष्ण, ओ कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। राधे बहुत पुकारने लगी, बहुत पुकारने लगी, लेकिन अब की बार तो ये डट कर बैठ गए। कृष्ण ने न मुड़ कर देखा, न बात किया, न जवाब दिया। 2-5 मिनट राधा रानी ने पुकारा, और कृष्ण ने मुड़कर न देखा, न जवाब दिया। धड़ाम करके राधा रानी गिर गई। जब पीछे से गिरने का आवाज आया, कृष्ण ने मुड़कर देखा, लो ये क्या बात हुई। जब मैं ठीक से नहीं कर रहा था तो गुरुजी डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जब मैंने ठीक से किया तो गुरुजी ही मूर्छित होकर गिर गए, गुरुजी बेहोश हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण राधा को मूर्छा से बाहर निकालने के लिए अपनी बांसुरी मारी, और वहां से एक कुंड बना और उससे जल निकाला। ये जो कृष्ण कुंड का हमने दर्शन किया ना, ये कृष्ण कुंड कृष्ण की बांसुरी से बना हुआ, ये वही कृष्ण कुंड है। तो उस कृष्ण कुंड से जल निकाला, राधा रानी के ऊपर ऐसे छिड़का, राधा को होश आया। कृष्ण कहते हैं राधे मैं रूठा नहीं हूं, तुमने कहा था इसलिए मैं ड्रामा कर रहा था, राधे मैं यहीं पर तुम्हारे सामने। तब राधा रानी कृष्ण से कहती है कृष्ण मुझे तो ऐसा लगा कि आप वास्तव में रूठ गए हैं, मुझे तो लगा आप वास्तव में रूठ गए। तब कृष्ण इतना ही कहते हैं राधे, राधे मैं जीवन में एक बार, और वो भी ड्रामा किया, ये रूठने में एक बार रूठा, और एक बार भी रियल नहीं रूठा, मैंने उस एक बार भी रूठने का नाटक किया तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। मेरे एक बार रूठने पर राधे तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम दिन में 50 बार मुझसे रूठती हो, मेरी क्या हालत होती होगी, मेरी क्या स्थिति होती होगी। ये है मान लीला, ये है मानगढ़, ये है मान बिहारी। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध बहुत ऊंची लीलाएं इस स्थान पर होती थी। तो इस प्रकार भगवान की यह मानगढ़ पर यह सुंदर लीला हुई। आइए मानगढ़ पर हमारा गोविंद टीवी पहुंच चुका है। मानगढ़ की लीला का मानगढ़ का हम दर्शन करें। ये बहुत सुंदर राधा मान बिहारी जी का दर्शन है, और ये बिल्कुल पर्वत की टोच पर ये दर्शन है, और ब्रज विभूति रमेश बाबा यहाँ पर विराजते हैं। सो बहुत सिद्ध स्थली है यह मानगढ़। एक ऐसा स्थान है, यहाँ से पूरे बरसाना का दर्शन, पूरे ब्रज का दर्शन आप कर सकते हैं। सुन बरसाने वाली, हे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसा सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।
बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार के ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, राह ताकत मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, बाट ताकत मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ए सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। श्रीमती राधा रानी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सो इस प्रकार से हमने मानगढ़ का दर्शन और मान